जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड में जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, साथ ही साथ कुछ अन्य पार्क हैं जो झारखंड में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे भी देखेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड अदर पार्क which is importance for examination। जितने भी एग्जामिनेशन झारखंड में हुए हैं ना, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब लास्ट जेपीएससी का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, या किसी भी एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं जो जेएसएससी और जेपीएससी ने कंडक्ट किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वन्य जीव अभयारण्य से पूछा गया हो, या नेशनल पार्क से पूछा गया हो, या फिर अन्य पार्कों से पूछा गया हो, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हर एक नेशनल पार्क के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर पूछे तो हम मिस ना करें क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे और सही तरीके से कैसे याद रख सकते हैं चीज़ों को, उस पर भी फोकस करेंगे। 2 तरीका मैं बताऊंगा, एक्चुअली है 3 तरीका, ठीक है, बट आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं 3 तरीके पर डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप उसको फॉलो कीजिए जो आपको आसान लगे, ठीक है, और चीज़ों को याद रखिए। मेरा मकसद रहता है आपको याद कराना, क्योंकि चीज़ें तो आपके बुक में पहले से दी हुई है, ठीक है। चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तो आपके बुक में पहले से है, ठीक है। दिक्कत ये होती है कि हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो उसे लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। हम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं रहेंगे, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ दे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको कंफ्यूजन नहीं रहना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है नहीं है, उसका क्षेत्रफल कितना है नहीं है। तो ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए सीरीज को मैंने शुरू किया है। तो आप देखिए ध्यान से और फिर इसका प्रैक्टिस कीजिए खुद से, देखिए कितना क्लियर हो जाता है चीज़ें। अब कभी भी आपके दिमाग में कभी कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। एकदम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग में क्लिक करेगा आंसर, ठीक है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग वन्य जीव अभयारण्य को देखेंगे। झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 11 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कितने हैं? तो 1 है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अन्य पार्कों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लातेहार में 2 वन्य जीव अभयारण्य है। एक तो है पलामू वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा है महुआ डांड, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पलामू अभयारण्य की स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। हम लोग 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कोई भी अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी स्थापना कब हुई है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन इसी तीनों से पूछा जाता है, ठीक है। तो पलामू अभयारण्य स्थापना कब? 1976 यानी कि 1976 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 794 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि अभयारण्य है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग महुआ डांड अभयारण्य, ठीक है। कहीं कहीं महुआ डांड भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन महुआ डांड है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में ही। और इसका वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 63.25 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सिक्सटी 63.25 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 63.25 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पालकुट अभयारण्य, ठीक है। पालकुट अभयारण्य कहाँ पर है? गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 183.18 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 183.18 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। स्थापना कब हुआ था? 1990 में। उपस्थित कहाँ पे है? गुमला में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लावालौंग कहाँ पर है? चतरा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में।
इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कितना है? 207 वर्ग किलोमीटर में। स्थापना कब हुआ? 1978 में। किस जिले में है लावालौंग? तो चतरा में है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हजारीबाग। हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप इसको नोट करते जाएंगे। अगर आपके पास नहीं हो पहले से कंटेंट तो 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना कब हुआ था हजारीबाग अभ्यारण्य का? 1976 में। है कहाँ पे? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोडरमा में दो है, एक गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, एक कोडरमा अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है उसका फैलाव गया तक में भी है। ठीक है, यानी कि कोडरमा और गया दोनों में इसका फैलाव है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है किस अभ्यारण्य का फैलाव अलग कोडरमा और गया और बिहार और झारखंड में है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कोडरमा और गया में जिसका फैलाव है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखने हैं ये 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में। ठीक है, और कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 100 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य जो है ये 177.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1985। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985। है कहाँ पे? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 177.95 वर्ग किलोमीटर, 177.95 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट कौन सा है? पारसनाथ अभ्यारण्य और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, कहीं कहीं 1981 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो मतलब कीजिएगा, 1984 ही है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आसान है याद करना, 4333 आप याद रख सकते हैं, यानी कि 43.33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्थापना 1984 में। नेक्स्ट हम देखते हैं तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पर है? धनबाद में है और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। इसका फैलाव है 8.75 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तोपचांची अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1978 में और इसका फैलाव कितने हैं? 8.75 वर्ग किलोमीटर में। दालमा अभ्यारण्य, नेक्स्ट दालमा अभ्यारण्य को देखते हैं कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में और इसका फैलाव है 193.22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 193.22 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। ठीक है, दालमा अभ्यारण्य के बारे में याद रखिएगा कि भारत में जो हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी वो इसी अभ्यारण्य से की गई थी। यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से की गई थी। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। और एक लास्ट बच जाता है हमारा उद्धव पक्षी विहार। ठीक है, कहीं उद्धव पक्षी अभ्यारण्य भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी और इसका अगर फैलाव देखा जाए तो 5.56 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है? उद्धव पक्षी विहार। अब याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य 794 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? उद्धव पक्षी विहार, जिसकी बोल सकते हैं फैलाव कितने किलोमीटर में है? 5.56 वर्ग किलोमीटर में। तो ये तो हो गया हमारा क्या? वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अब इसे याद रखने का क्या तरीका है? मैंने बताया कि 3 तरीके से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। एक तो मैंने जैसे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया ना, वैसे याद रख सकते हैं कि गुमला में कौन है, गुमला में कौन है, लातेहार में कौन है, चतरा में कौन है, हजारीबाग में कौन है, कोडरमा में कौन सा है, गिरिडीह में कौन सा है, धनबाद में कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है। ठीक है, या फिर साहेबगंज में कौन सा है, और उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिखेगी। ठीक है, सभी अभ्यारण्य में
सभी अभ्यारण्य में मतलब कुछ कुछ अभ्यारण्य में कॉमन चीजें दिखेंगी आपको। जैसे कि स्थापना का अगर डेट देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यारण्य का स्थापना का डेट मिलेगा आपको, मतलब सेम मिलेगा, ठीक है। जैसे पलामू का जो दोनों अभ्यारण्य है, पलामू अभ्यारण्य और महुआ डांड, ये दोनों का स्थापना 1976 में ही हुआ है, ठीक है। वैसे अगर हजारीबाग का देखें तो इसका भी स्थापना 1976 में हुआ है। वैसे गौतम धारा का गौतम बुद्ध का देखें तो उसका भी 1976 में हुआ है। दालमा अभ्यारण्य का देखें तो भी इसका 1976 में हुआ है। यानी कि 5 अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में ही हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 2 अभ्यारण्य जो है जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई है। एक तो तोपचाची अभ्यारण्य है धनबाद में, उसकी स्थापना 1978 में, और एक है लावालुंग अभ्यारण्य जो कि है चतरा में, उसकी भी स्थापना 1978 में हुई है, ठीक है। तो 5 1976, 2 1978। उसके बाद आप सीक्वेंस में याद रख लीजिए कि क्रमवार कौन पहले स्थापना, किसकी स्थापना पहले हुई उसके बाद किसकी हुई है। जैसे पारसनाथ 1984, कोडरमा 1985, पालकोट 1990 और उधवा पश्चिम बिहार कितना 1991, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। इसको और भी तोड़ना चाहते हैं तो पहले आप परमंडल वाइज डिवाइड कीजिए, ठीक है। संथाल परगना में कितने हैं? एक अभ्यारण्य है, सिर्फ साहिबगंज में है, उधवा पश्चिम बिहार। उत्तरी छोटा नागपुर में अगर देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर में एक चतरा में, 2 कोडरमा में, एक हमारा गिरिडीह में, एक हमारा धनबाद में और एक हजारीबाग में। यानी कि कुल मिला करके 6 हो जाते हैं, ठीक है। 3 और 3 6 अभ्यारण्य कहाँ पे है? हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में। उसी तरह पलामू में देखें तो 3 है, पलामू प्रमंडल में 3 है और तीनों कहाँ पे है? लातेहार में है। दक्षिणी छोटा नागपुर में देखें तो 1 है जो कि गुमला में है, पालकोट अभ्यारण्य, और कोल्हान में देखें तो 1 है, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे, या तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर लीजिए, या फिर डेट वाइज याद कीजिए, या फिर प्रमंडल वाइज याद कीजिए। ये तरीका होता है याद करने का। क्लास के बाद आप वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए एक मैप पे, देखिए चीजें कितनी अच्छे से आपको याद हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य देख लिए, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है। एक ही नेशनल पार्क है हमारे झारखंड में जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में, ठीक है। स्थापना कब हुई है? 1986 ईस्वी में। और अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 231.67 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 231.67 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई है? 1986 ईस्वी में। तो नेशनल पार्क के बारे में आपको याद रखने हैं कि झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। हम लोग इसको यहाँ पे टाइगर रिजर्व के संदर्भ में देखते हैं कि झारखंड में जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है उसको बेतला नेशनल पार्क के बारे में बुक में लिखा हुआ है कहीं कहीं। लेकिन जब आप नेशनल साइट पे देखेंगे ना जाकर के, तो वहाँ पे पलामू अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व माना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और बेतला नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? लातेहार में है, तो इसे भी याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 231.67 वर्ग किलोमीटर। देखिए जितने भी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है सबका मैंने एग्जैक्ट क्षेत्रफल बताया है। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं भी रहते हैं ना, तो आपको पॉइंट से पहले वाला डाटा याद रखने हैं। जैसे अगर दालमा का बोला जाए तो 193 आपको याद रखने हैं, भले 2 पॉइंट के बाद 22 याद ना रहे चलेगा। उसी तरह अगर आप पालकोट का है तो 183 आपको याद रखने हैं, हजारीबाग का 186 याद रखने हैं। पॉइंट के बाद वाला अगर डेटा आपको याद नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा। अब ये तो हो गया हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। कुछ अन्य पार्कों के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं करके। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, और नहीं तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, बैक कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए रांची में एक पार्क है जिसका नाम है बिरसा जैविक पार्क, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, ठीक है, और मांझी में है। एक है मगर
प्रजनन केंद्र, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी और किसकी सहायता से की गई थी, तो UNDP की सहायता से की गई थी। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है, रूपका, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किसके सहायता से हुआ है, तो UNDP की सहायता से। एक हम लोग देखते हैं कि खूंटी के काला माटी में बिरसा मृग विहार है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे है ये, काला माटी, कहाँ पे, काला माटी में है बिरसा मृग विहार, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि बोकारो में एक जवाहरलाल नेहरू पार्क है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। ये कहीं कि आपको 1990 में मिल सकता है, नहीं कि 1990 में मिल सकता है। और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में 1989 लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा गया है कि इसकी जो नींव रखी गई थी वो 80s के दशक में रखी गई थी और 1989 में इसका ओपनिंग हुआ था। तो विकिपीडिया में ये चीज़ मेंशन मिलता है, कहीं कि 1990 भी आपको डेट देखने को मिल सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं। एक लास्ट है हमारा दुमका में, जिसका नाम है सृष्टि पार्क, और ये कैक्टस संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। किसके संरक्षण के लिए, कैक्टस, ठीक है। सृष्टि पार्क कहाँ पे है, दुमका में, और किसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो कैक्टस के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उधवा पक्षी विहार किसके लिए है, जल कौआ, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। वही हम लोग देखते हैं कि पालकोट जो है तेंदुए के लिए था। महुआ डांड जो है भेड़िया के लिए प्रमुख है, यानी कि भेड़िए के संरक्षण के लिए है, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो लावालौंग है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तेंदुआ है और फिर उसके साथ नीलगाय है, ठीक है, और भी अन्य जानवर है। उसी तरह हम लोग दालमा देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रमुख रूप से हम लोग किसके लिए जानते हैं इसको, दालमा को, हाथियों के लिए, यानी कि हाथी संरक्षण के लिए दालमा अभ्यारण्य को प्रमुख रूप से जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क और सारे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोगों ने देखा, और कुछ अन्य पार्कों के बारे में भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। एक दो और पार्क है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखता है। एक है जुबली पार्क, जो कि जमशेदपुर में है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में है, ठीक है। एक है ईचागढ़ पक्षी विहार, ठीक है, ईचागढ़ पक्षी विहार। मैं यहां मिटा देता हूं, जो कि कहां पे है, ईचागढ़, सरायकेला खरसावां में, ईचागढ़ पक्षी विहार, ठीक है। तो जुबली पार्क कहाँ पे है, जमशेदपुर में। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां में। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा, और क्लास के बाद, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से आप दर्शाइएगा अपने द्वारा मैप में। उसके बाद देखिए चीज़ें कितने अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।